तो आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो आज से हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के जो तैयारी करेंगे हरियाणा जीके के बारे में। तो जो अब ये 30 तारीख को जो लेफ्टिनेंट का पेपर हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज हम विधानसभा के बारे में करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ। हम ये आज बुधवार है और अगले बुधवार तक ये कंटेंट हमने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो चलिए वो बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला है असेंबली एरिया। तो असेंबली एरिया तो यानी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको आज हम क्लियर कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया आज, तो इसको हम करेंगे अभी। मीडिया और जनसंचार केंद्र, ये आज के कल करेंगे, मतलब लगातार बुधवार तक ये करेंगे हम 7 दिनों में। प्रमुख है जो जिले हैं और जो जिलों के प्राचीन नाम हैं और प्रमुख उद्योग हैं उनको करेंगे। प्राचीन अभिलेख उनको भी करेंगे। और जो पावर प्रोजेक्ट है हरियाणा में जितने भी हैं उनको भी करेंगे। और जो मेन यूनिवर्सिटी हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको भी करेंगे। और हरियाणा की मृदा, इन सब को करेंगे, ठीक है। तो अगले बुधवार तक हमारा ये कंटेंट है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो मेन टॉपिक आज हमारा कौन सा है, वो असेंबली एरिया, विधानसभा क्षेत्र। तो आज हम उस विधानसभा क्षेत्र को क्लियर करते हैं। देखिए, हरियाणा में कुल 91 सीट है, ठीक है, विधानसभा की, जिसमें 90 तो निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य विधानसभा सीट पे, और जो एक होता है वो मनोनीत किया जाता है। तो जो विधानसभा की सीट आ जाए तो हमारा आंसर होगा 90, लेकिन विधानसभा की कुल सीट आ जाए तो हमारा आंसर होगा एक और जोड़ के 91, ठीक है। जो ये लेफ्टिनेंट का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारे जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है वो कितने हैं हमारे, 17 है, ठीक है, 17। और याद रखिएगा 19 पंचकुला और महेंद्रगढ़ और मेवात में कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पंचकुला, महेंद्रगढ़ और मेवात में कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं है। और जब ये हमारी 1966 में हरियाणा बना था तो हमारे हरियाणा की कुल विधानसभा सीट थी 54, ठीक है। और अब कहते हैं कुछ फैक्ट पर। तो जैसा कि थंबनेल है, पंचकुला सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। पंचकुला सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। अगला है एक फैक्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो यह भी करते हैं। तो इसका आंसर है लोहारू, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हमारा लोहारू है। और अगर ये आ जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र तो वल्लभगढ़। देखिए, वल्लभगढ़ का अब नाम दूसरा रख दिया गया है, क्या नाम है, बलरामगढ़, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। हम करंट पे के कुछ क्वेश्चन करेंगे हर रविवार को, करंट के क्वेश्चन होंगे हमारे। चलिए अगला है बादशाहपुर। बादशाहपुर सबसे बड़ा जनसंख्या विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा है बादशाहपुर। और सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो वो है नारनौल। ये बात याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा नारनौल। अब देखिए, सबसे बड़ा आरक्षित, दिक्कत मत मानिए, आरक्षित है ये, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, रतिया है जो फतेहाबाद की तरफ है, ठीक है। सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र पूछा है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिएगा रतिया है। और सबसे बड़ा जनसंख्या विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो बादशाहपुर, ठीक है, बादशाहपुर है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र। और अगर आ जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा खरखोदा, ठीक है। सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, खरखोदा है।
तो चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि अभी आपका Q&A होगा, क्वेश्चन एंड आंसर टेस्ट। तो पंचकुला सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है लोहारू। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है बल्लभगढ़। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है बादशाहपुर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, नारनौल है। और सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये रतिया। और सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, खरखोदा है। तो चलिए Q&A का समय आ गया है। कुछ क्वेश्चन है जो इससे हैं, विधानसभा क्षेत्र से, और जो कुछ क्वेश्चन है वो हैं जो 30 तारीख को जो हुए थे राज्य व्यवस्था से। 4-5 क्वेश्चन आए थे। 4-5 क्वेश्चन एक टेस्ट में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। तो प्रश्न है, सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। ऑप्शन ए रतिया, ऑप्शन बी खरखोदा, ऑप्शन सी लोहारू और नारनौल। तो आप बताइए क्या होगा, रतिया होगा, खरखोदा होगा, लोहारू होगा या नारनौल होगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, आरक्षित पूछा है, तो इसका आंसर होगा खरखोदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से, रतिया, खरखोदा, लोहारू और नारनौल। वैसे ऑप्शन वही हैं, दोबारा से वही रिपीट हो रहे हैं। तो आपका खरखोदा तो कैंसिल हो गया, ये तो आपको पता ही है। अभी 3 में से बताइए रतिया क्या है। रतिया सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से। लोहारू क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा है, नारनौल, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। तो यह बात याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन चलिए। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से, बादशाहपुर, खरखोदा, लोहारू और बलरामगढ़। देखिए अभी जो लोहारू बताया था ये तो कट हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। खरखोदा सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है आरक्षित जनसंख्या के हिसाब से। तो बात आती है बादशाह और बलरामगढ़ पर, तो इसका आंसर होगा ए। ये है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से। अब देखिए आ जाते हैं लैब अटेंडेंट का जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। तो ये तो आपको पता ही होगा, कैप्टन अभिमन्यु है, ठीक है। जो कप्तान सिंह सोलंकी हैं वो हरियाणा के राज्यपाल हैं, जो थे हरियाणा के राज्यपाल थे, जो अब त्रिपुरा के हो चुके हैं, ठीक है। अब सत्यदेव नारायण आर्य हमारे राज्यपाल रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो 3rd शिफ्ट में आया था, ठीक है, लेफ्टिनेंट में 30 तारीख को। तो क्या प्रश्न है, विधानसभा सीटें कितनी है हमारी। तो आपको पता ही है 90 है, ठीक है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 91 नहीं दे रखा, सीधी सी बात है, 90 है। हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 17 और 18 का बजट प्रस्तुत किया है, मनोहर पार्रिकर, मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन नचिकेता और अभिमन्यु। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जो पहले मैंने बता दिया था। अभिमन्यु हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्हीं ने हमारे 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन है, ठीक है, ये बात है। तो ऑप्शन है BN चक्रवर्ती, धर्मवीरा, नरुला और तापसी। तो जो प्रथम है वो धर्मवीर थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ राज्य व्यवस्था, हरियाणा की सिर्फ राज्य व्यवस्था से पूछे हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन है हमारे सिर्फ उससे आए हैं, हरियाणा की राज्य व्यवस्था से। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ लिए ये, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, जो सब कुछ है उन पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको जो कंटेंट बताई हैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगला ये सुने, राज्य विधानसभा कार्यकाल कितना है। तो ये कार्यकाल कितना है, ये ओनली 5 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है।
ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए।